हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपल नीटिंग मशीन वाली बहनें जो है कब से रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे पर्सनली कि मैम कुछ ऐसी अलग सी डिफरेंस सी बताए। तो मैंने इस तरह की ट्रिक जो आपसे पहले भी शेयर कर रखी हुई है। तो देखिए 1 2 3 लेयर। इसकी एक और खासियत ये है कि ये जो है मतलब इसमें फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन जो है एक साथ ही बनाए जाते हैं, यानी कि आपका ये फ्रंट और बैक मैंने एक बार ही बनाया है। साथ में मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपसे, जो ये स्ट्रिप है 1 2 3, इनका जॉइंट जो है एक तरफ को ही आएगा, बैक साइड में इस तरह से बैक में नहीं भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस ब्यूटीफुल पैटर्न को जो हम जल्दी ही तैयार कर लेते हैं। साथ में भी मैंने आरम है वो आरम में भी ऐसी रखी है। आरम में भी आपने जो है इस तरह की 3 लेयर करना चाहते हो तो 3, तो 1 है तो 1 करना चाहते हो तो 1 भी लगा सकते हो। अगर आप ये छोटी सी बना सकते हो तो बिग भी बना सकते हो। तो टोटल फंदे जो है मैंने यहाँ पर जो है मतलब मैंने 160 लिए हुए हैं पूरे, मतलब पूरे राउंड सर्कल में। तो इस तरह से 80 फ्रंट में आ जाते हैं, तो 80 हमारे बैक में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मतलब फैटी गर्ल्स होगी हमारी, उसके लिए इजी वियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। और इस तरह का नेक भी मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है, और फिर मैंने क्रोशिया कर लिया है। तो चलिए, और इसमें जो ये ट्रिक है नेक की, ये भी सीख लीजिए आप। ठीक है, इसमें आपको कम से कम मतलब बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। इस तरह से देखिए कितनी प्यारी है। ठीक है, इसे कहते हैं हम झालर लेस वाली फ्रॉक। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल पैटर्न को स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रॉक पैटर्न को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 45 फंदे ले लिए। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर 9 फंदों का डिस्टेंस किया हुआ है, और उसके बाद 3 फंदे बुने हैं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से जो सिंपल निटिंग वाली बहन है वो नोक को पीछे की ओर करेगी। ठीक है, देन मैंने क्या करना है, यहाँ पर 2 4 5 हर बारी में 5 बार निकालते हुए जाना है। बटन कर दिया है बंद, और उसके बाद मैंने लेनी है प्लेन 16 रो। इस तरह से ही आपने बेबी की कमर के अनुसार, बेबी बड़ी है तो ज़्यादा रो लेनी है, आपने बेबी छोटी है तो कम रो लेनी है। तो इसके बाद मैंने प्लेन रो लेनी है, उसके बाद मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊँगी। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर जो फ्रॉक है वो कंप्लीट होती है, तो मैं लेस करती हूँ। ठीक है, लेस करने के बाद याद रखिए, जो आप लेस करोगे तो लेफ़्ट साइड को आपका कैरिज होगा। और फिर मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या करना है। ये देखिए, ये 3 है, इसे हमने निकाल देना है। ठीक है, देन इस तरह से हमारी अलग करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब अलग भी कर सकते हैं अगर आप इसकी लुकिंग देनी है अलग। ठीक है, तो अब आपने ऐसे करते हुए जाना है पूरा लास्ट तक। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो चलिए, अब हम इसका जो है सेम ऐसे ही पार्ट तैयार करते हैं, पर इसमें जो फंदे मेरे कम रहेंगे। तो मैंने इसमें फंदे जो है 35, पहले वाले में 45, इसमें 35 होंगे। ठीक है, तो पूरी रो इस तरह से करते हुए जाइए आप। तो पहले हमने इस तरह से बाहर की ओर निकाल देना है। ठीक है, देन इस तरह से। ठीक है, अब याद रखना है कि पहले मैंने इसमें आपको कहा था कि 16 रो। ठीक है, अब 16 रो नहीं लेनी है आपने, इसमें जस्ट 13 रो लेनी है, और फिर वैसे ही 5 निकालते हुए जाने हैं। पहले मैं 13 रो लूँगी। ठीक है, तो पहले मैं इस तरह से आगे कर लेती हूँ ताकि फर्स्ट रो इजी से निकल जाए। ठीक है, तो आपने इस तरह से 5 निकालने और इस तरह से करते हुए जाना है। बटन बंद, पहले यही रो,
तो आपने ये याद रखना है कि आपने 12 रो लेनी है, ठीक है। 13 में हो सकता है आपका कैरी इस साइड में आए, ठीक है। तो सेम ऐसे करते हुए जाइए। अब ये वाला ग्राफ भी मेरा पूरा हो गया है। याद रखिए पहले वाले में मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ 45 35, जो तीसरा स्टेप आएगा वो 25 का आएगा, ठीक है। तो ये लेस भी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको जॉइंट का तरीका बता लेती हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, जो मेरी 25 फंदों की थी पहले मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद 35 और उसके बाद लास्ट में मेरा रहता है 45। इसका फ़ायदा मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें मेरी फ़्रॉक की फ्रंट और बैक एक साथ बनकर आएगी। तो टोटल फंदे मैंने यहाँ पर 160 ले लिए हैं। कितने? 160 ले लिए है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको भी, 1 बाय 1 करके करना है। पहले कम वाली, फिर उससे ज़्यादा, फिर लास्ट वाली, फिर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रंट और बैक, अगेन कह रही हूँ, एक साथ बनकर आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ 2 कलर का पैटर्न भी डाल सकते हो अगर कार्ड मशीन वाली है, ठीक है। कार्ड मशीन वाली नहीं है तो आप यहाँ जाली का पैटर्न भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ से ओनली राइट एंड लेफ्ट से 3 लेस करूँगी। इस तरह की ट्रिक मैं आप सब बार बार मतलब शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से भी मैंने 3 कर लिया है। ये मेरी बैक साइड बन रही है, ठीक है। और याद रखिए आपने यहाँ पर बेबी कितने ईयर के उतने इंचेस लेना है, 5-6 इंचेस, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। बैक पोर्शन बन गया है। अब फ्रंट में मैंने यहाँ पर पहले कर दी थी ना यहाँ लेफ़्ट से। अब देखिए यहाँ की भी मैं 3 लेस कर दिए। अब मैंने यहाँ के 21 फंदे एक बारी में लेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कोई 16 रो नहीं ली है ना 24 रो ली है। काट के साथ ही मैंने अंदर के फंदों को लेस करते हुए जा रही हूँ और इनको बराबर भाग में रख लूँगी, अंदर के 21, ठीक है। अब देखिए, चाहे तो आप लेस कर सकते, चाहे तो आप जो है बाहर निकाल के, मैंने बाहर निकाल के रख ली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करना है, आपने पहले यहाँ पर 4 फंदे लेस कर देने हैं। 2 3 4। फर्स्ट में भी मैंने यहाँ पर 4, फिर सेकंड में भी 4, 3 बारी 4 आपके लेस होंगे, ठीक है। कितनी बार? 3 बारी। दोनों साइड से ये करना है आपने। उसके बाद 3 3 3, यानी 3 बारी 3 3, ठीक है। बहुत अगेन कह रही हूँ 4 4 4 3 3 3, उसके बाद 1 1 3 बारी, और ये बच के 3 ही, ठीक है। तो फिर मैंने इसे इस तरह से, और जो लेस किए हैं इनको उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लेन रो ले ली है। अब यहाँ पर आप सिंपल निटिंग वाली बहनें हैं, कोई भी पैटर्न डाल सकते हो 2 कलर का, ठीक है। तो मैं कार का पैटर्न डालने जा रही हूँ। अब दोबारा से मेरे यहाँ पर राउंड नेक की ट्रिक जैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो राउंड नेक के लिए अब मैंने दोबारा से टक लीवर का बटन का यूज़ करना है, और 7 8 रो में ही जो है पूरा गला कंप्लीट कर देना है। यानी कि अभी मेरे पास 8 रोज़ कंप्लीट होने को रहती है। तो यहाँ पर मोंडे पे आपके 14 फंदे रहने चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड भी इस तरह से बना लीजिए। फिर राउंड नेक के गले के लिए तो आपको पता है एक शोल्डर जोड़ा रहता है, एक कंधा जोड़ा होता है, फिर आप नेक बना सकते हो।